आ रहा, कोर्ट फीस बढ़ गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी से चोरी बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा हमारे मिडिल क्लास और गरीब क्लास के जो जनता है मारे जाएंगे इसमें। उनके पास ज़मीन रहने के बावजूद कोर्ट फीस के अभाव में उनकी ज़मीन की जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी। औने पौने दाम में बिचौलिए जो हैं। कोर्ट फीस बढ़ोतरी और अधिवक्ता प्रोटेक्शन की मांग को लेकर पिछले 6 जनवरी से कोडरमा अधिवक्ता संघ के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में भाग न लेने के बाद आज जिला उपायुक्त कोडरमा से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि अधिवक्ताओं की जो मांग है उसे सरकार तक पहुंचा दिया जाए। वहीं दूसरे ज्ञापन में अधिवक्ता संघ द्वारा कोडरमा जिला के प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश से मिलकर कहा कि यह हम लोगों का मांग हाईकोर्ट रांची तक पहुंचा दिया जाए। अधिवक्ताओं द्वारा क्या कहा गया आप सुने। झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में आशातीत वृद्धि को लेकर हमारा आंदोलन जारी है और ये हमारा आंदोलन झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार चल रहा है। इसी दौरान हम लोगों ने 4 दिन अपने आप को न्यायिक कार्यों से अलग रखा है और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। और आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल की संध्या को बैठक होने जा रही है, वहाँ से जो निर्देश होगा उसका हम लोग अच्छे से पालन करेंगे। सबसे पहली बात तो कि हमने कोई हड़ताल नहीं की है। हम लोग कोडरमा जिला देवता संघ के सभी सदस्यों का न्याय व्यवस्था में पूरी रूप से आस्था है और हम न्याय व्यवस्था में बहुत विश्वास करते हैं। चूँकि झारखंड सरकार ने कोडरमा की गरीब जनता की भरपूर अनदेखी करी है और अनदेखी करते हुए झारखंड में न्याय शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि करी है। उस वृद्धि को लेकर के पूर्व में भी कोडरमा जिला देवता संघ झारखंड राज्य विधिक परिषद के निर्देशानुसार अपने आप को न्यायिक कार्यों से अलग रखा था। देखिए, अधिवक्ता को समाज का आईना समझा जाता है और हम लोग समाज के लिए, समाज के द्वारा और समाज के लिए ही जीते हैं। इसलिए अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है कोर्ट फीस में और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट कुछ मांगे हमारी है, उसके लिए हम लोग न्यायालय के कार्य से दूर रखे हुए हैं अपने आप को। न्यायालय कार्य से दूर रखे हुए हैं। हाँ। पर बहुत सारे ऐसे जो मुजरिम हैं या अभियुक्त हैं उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे। देखिए, हम लोग जनता के लिए ही काम करते हैं। आज अप्रत्याशित वृद्धि में उसी जनता का हित निहित है जिस जनता को आज लग रहा है कि उनके लिए काम नहीं हो रहा है। आम जनता का न्याय शुल्क जो लगता था वो कम में हो जाता था, लेकिन अभी काफ़ी बढ़ गया है। जहाँ 5 रुपये में काम हो जाता था 5 रुपये का टिकट में, अभी 10 रुपया, 20 रुपया या 30 रुपया का टिकट लगता है या फिर कोर्ट फी लग रहा है, जिसके कारण गरीब जनता वो केस नहीं लड़ सकती है, सक्षम नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम लोग उनके लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जो है सस्ता और सुलभ न्याय के लिए बोलती है सरकार, लेकिन एक तरफ कोर्ट फी और या फिर जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जी, बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब जनता के लिए बड़े बड़े लोग जो हैं उन लोग कोर्ट मुकदमा तो बैठे बैठे कर लेते हैं, उन लोगों का इनकम भी है, लेकिन आम जनता ही कोर्ट में आके फंसती है और उन्हीं लोग के पास पैसा नहीं रहता है और उन्हीं लोग के लिए कोर्ट फी बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे। तो इसी का लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जनता के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। आज वकील वर्ग को समाज का एक ऐसे वर्ग में देखा जाता है, आईना के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम लोग अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भी कम पैसा में हमारे गरीब जनता को न्याय मिले वो नहीं मिल पा रहा। कोर्ट फीस बढ़ गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी से चोरी बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा हमारे मिडिल क्लास और गरीब क्लास के जो जनता है मारे जाएंगे इसमें। उनके पास ज़मीन रहने के बावजूद कोर्ट फीस के अभाव में उनकी ज़मीन की जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी। औने पौने दाम में बिचौलिए जो हैं वो ज़मीन को खरीदेंगे और गरीब जनता गरीब त्राहिमाम करके या तो फिर फांसी लगाएंगे या तो फिर चोरी डकैती करेंगे। इस वजह से हम लोग, अगर अधिवक्ता को समाज का आईना समझा गया तो हम लोग अपने आईना को, अपने समाज को लेके चलने के लिए समाज के लिए ही लड़ रहे हैं। और हम लोग का भी अपना पर्सनल निहित है कि अधिवक्ता आज समाज को न्याय दिलाता है, लेकिन अधिवक्ता के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। उनके लिए ना वेलफेयर हेल्थ का कुछ है। तो इसलिए हम लोग भी अपना वेलफेयर कमेटी से मांग करें कि हम लोग का भी कुछ सरकार निहित करे। जो भी हम लोग कमेटी में इकट्ठा करके पैसा जमा करते हैं वही अधिवक्ता को मिलता है, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोग को किसी तरह का लाभ नहीं मिला है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग की भी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। मैक्सिमम कोर्ट फी पहले सिविल सूट में 50,000 रुपया था, उसको अभी जो है बढ़ा दिया गया 3 लाख रुपया। तो ये जो है 6 गुना जो वृद्धि हुआ, इसी के विरोध में जो है
स्टेट बार काउंसिल ने घोषणा किया कि इसका विरोध होना चाहिए और इस पर PIL भी फाइल हुआ हाई कोर्ट में। सरकार को कहा गया निर्देश कि आप इस पर विचार कीजिए, तो एक कमेटी बनी और उसमें कोई किसी तरह का तब्दीली नहीं किया गया, पुनः पास कर दिया गया। वही सिर्फ 20 रुपया का 10 रुपया कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दिया। इसी के विरोध में हम लोग जो है न्यायिक कार्य से अलग हैं। स्टेट बार काउंसिल का घोषणा है कि जब तक इसमें किसी तरह का संशोधन सरकार के द्वारा किसी तरह का आश्वासन लिखित नहीं आता है, तब तक न्यायिक कार्य से अधिवक्ता लोग अलग रहेंगे। सरकार एक तरफ जो है सस्ता और सुलभ न्याय की बात करती है, दूसरी तरफ न्याय शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि करती है। सरकार की जो ड्यूअल पॉलिसी है, इस पॉलिसी के खिलाफ में अधिवक्ता संघ आंदोलन कर रहा है। ठीक है सर।